बैणु की आवाज़ सुनाई दी, फिर धेनु की आवाज़ सुनाई दी। बैणु धेनु रेणु के से वेणु उनके मुख पर थी, रेणु से वो आच्छादित थे और धेनुओं से घिरे हुए थे। ऐसे श्री कृष्ण की छवि अचानक से दिखाई दी। उतरे नीचे अक्रूर जी महाराज तो रज में उनके चरण चिन्ह बने थे। उन चरण चिन्हों की रज को लेकर के ऐसे मस्तक पर रख लिया। एक बार किसी ने गज से कहा, ए गज तू बड़ा बावला है। हाथी स्नान करता है, स्नान करने के बाद धूल अपने ऊपर डाल लेता है। हाँ साधना मियाँ, ऊपर डाल लेता है। क्यों? तो किसी ने कहा तू बड़ा बावला है, ऊपर अपने रज क्यों डालता है? तो हाथी ने जवाब दिया, मैं उस रज को ढूंढ रहा हूँ जिस रज के प्रभाव से अहिल्या तर गई थी। सोचता हूँ मुझे भी वही चरण रज मिल जाएगी। रज से आच्छादित भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी महाराज नीचे उतरे और श्री ठाकुर जी को जाकर के अंक में भर लिया। ठाकुर जी ने देखा और कहा, काका जी आपका वृंदावन में स्वागत है, आप चलो हमारे साथ। सांझ हो गई थी, हाथ पकड़ करके काका जी का अक्रूर जी महाराज का लेकर के गए और एक सैया पर बैठा ला उनके पांव दबाए श्री ठाकुर जी ने अपने हाथ से और कहा, काका जी सही बताना क्यों आना हुआ है? अभी बाबा भी नहीं आए हैं, मैया भी नहीं आए हैं, आपके आने का कारण क्या है? जब यह कारण जानने की इच्छा की तो बोले, देखो बात तो ऐसी है, सारी बात बता दी। बोले, ये बात आपने जो मुझे बताई है ये मैया को मत बताना, बाबा को मत बताना। ठीक है। नंद बाबा आ गए, उनसे चर्चा हुई, यशोदा मैया से चर्चा हुई। नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा, देख हमारे लाला का कितना बड़ा यश है, कितना बड़ा प्रभाव है कि उस प्रभाव के कारण लाला के हमारे द्वार पर सोने का रथ आया है श्री ठाकुर जी को लेने के लिए। उस स्वर्ण के रथ को देख कर के यशोदा मैया भी आनंदित हो गई। हमारे लाला की देखो कितनी कीर्ति है, कितनी महिमा है, कितना प्रभाव है। इस प्रभाव के कारण देखो तो सही हमारे लाला को लेने के लिए स्वर्ण का रथ भेज। यशोदा मैया आनंदित हो गई। दूसरे ही क्षण में यह भाव आ गया, लाला को लेने के लिए आया है, ठाकुर जी चले जाएंगे। ये सोच कर के ही यशोदा मैया का हृदय थर थर कांपने लगा, मन में पीड़ा होने लगी। कैसे? यह संभव ही नहीं है, मैं लाला को भेज नहीं सकती हूँ एक दिन के लिए। नंद बाबा ने कहा कि तुमको पता नहीं है बावली? अरे बावली 2 दिन के लिए जा रहा है, अभी गया और ऐसे वापस आ जाएगा 2 दिन में, परसों ही तो वापस आना है। यज्ञ हो रहा, यज्ञ का दर्शन करेगा, देवी देवताओं को प्रणाम करेगा, हमारे लाला की आयु बढ़ेगी और सब लोग जानेंगे भी तो कि नंद जी का लाला है। अरे अपनी कितनी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी कि कंस राजा होने के बाद भी अपने लाला को इतना सम्मान कर रहा है। हमको जाने देना चाहिए। अपने मोह के चक्कर में अपने लाला की जो प्रतिष्ठा बढ़ रही है उस पर किसी भी प्रकार से रुकावट नहीं डालना चाहिए हमको। यशोदा मैया को समझा दिया नंद बाबा ने, पर नंद समझाने में जितने कुशल हैं उससे ज़्यादा कहीं कोमल यशोदा मैया का हृदय है। वो रात्रि भर विश्राम करती रही, पर विश्राम में इधर से उधर करवट लेती रही, पर उसको नींद नहीं आई। लाला चला जाएगा यह सोच करके उसके मन को बहुत पीड़ा हुई। ठाकुर जी हमको छोड़ करके चले जाएंगे। पूरी रात तो व्यतीत हुई केवल नंद नंदन के स्मरण में। प्रभात काल की बेला हुई, गोपियाँ उठी हैं, उन्होंने अपने घर में दधि मंथन किया है, दीपक प्रज्वलित किया है, चौक पूरा है, सब सजाया है घरों को। और द्वार पर आकर के देखा एक रथ खड़ा हुआ है। बोले भैया ये रथ काहे को आया है? बोले अक्रूर आए हैं। किस लिए? बोले श्री ठाकुर जी को ले जाने के लिए।
यह बात सुनकर के श्री ठाकुर जी को ले जाने के लिए अक्रूर जी महाराज आए हैं। बहुत दुखी हो गई गोपांगनाएं। कृष्ण और बलराम भी तैयार होकर के एकदम स्वच्छ पवित्र वस्त्र पहन करके बाहर जाने, मथुरा जाने के लिए तैयार रथ में बैठने वाले थे। गोपांगनाओं ने कहा, देखो तो सही इनको, कल तक जो हमारे बिना क्षण भर भी रहने को तैयार नहीं थे, आज इनकी स्थिति देखिए, क्षण भर में ही हमें छोड़ करके जा रहे हैं। धन्य है प्रभु, और विधाता तेरी लीला भी धन्य है। देखो तो सही, नंद नंदन के स्नेह में हमको बांध दिया है और अब हमारे जीवन धन गोविंद को हमसे छीन रहे हो। विधाता को गोपांगनाएं गालियां देने लगी। प्रेम से कहिए श्री राधे। अहो विधातस्तवना क्वचिदया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना तांसा कृतार्थान् विनियुञ्च पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं विभो विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं विभो अहो विधातस्तवना क्वचित दया। अरे विधाता, तुझे कुछ भी दया नहीं है, जरा भी तुझे दया नहीं है। तेरी चेष्टा बिल्कुल अर्भक के जैसी है, तेरी चेष्टा बिल्कुल बालक के जैसी है। अरे अगर वियोग ही करना था तो ये संयोग क्यों किया? इस संयोग की क्या आवश्यकता थी? विधाता को गालियां देने लगी। इससे भी हृदय नहीं भरा। तब विसृज्य लज्जाम रुरुदुष्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। विसृज लज्जा रुरुदुष्म सुस्वरम, लज्जा का त्याग करके रोने लग गई। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधव आदि से श्री ठाकुर जी को पुकारने लगी। हे ठाकुर, आप तो ऐसे कठोर मत बनो, आप तो ऐसा मत करो, आप तो हम पर कृपा करो, कृपा करके आप हमें छोड़ करके ना जाएं। अश्रु विमोचन करती हुई गोपांगनाएं उनके समक्ष श्री अक्रूर जी महाराज उपस्थित हुए। देवियों, अगर अधिक समय विलाप करोगी, समय व्यतीत हो जाएगा, धूप तेज हो जाएगी, ठाकुर जी को कष्ट होगा, जीवन धन गोविंद को कष्ट होगा। ये सुनकर के गोपांगनाओं ने रास्ता दे दिया। रथ थोड़ी दूर के लिए आगे बढ़ा, थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ा। इतने में दौड़ती हुई यशोदा मैया आई। अक्रूर रथ रोको, रथ रोको। अक्रूर ने रथ रोक दिया, रथ रुका। यशोदा मैया फपक फपक करके रोने लगी। लाला, तुमसे एक बात सत्य कहनी है। उस दिन तुमने हमारे ददिया सास के जमाने की मटकी को फोड़ दिया था। गुस्से में आकर के मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। अरे भला बुरा क्या कहें, बहुत जो मन में आया सो कहा, और इतने पर भी मेरा मन नहीं माना तो तुम्हें बांध दिया। उस दिन के अपराध को तुम मुझे क्षमा कर देना। ठाकुर ने मैया से कहा, अरे मैया, ऐसी क्या बात है, अचानक से तू मुझे ऐसी बात क्यों करने लगी? तेरा अधिकार है मुझे डांटने का, तू डांट सकती है। तू ऐसी बातें कर रही है जैसे मैं तेरा लाला नहीं हूँ। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। मुझे पता लगा है तू यशोदा नंदन नहीं, देवकी नंदन है। हाथ मुंह पे रख दिया। माँ, ऐसा दोबारा मत बोलना। संसार के प्राणी भले मुझे कुछ भी कहें, लोग मुझे भले देवकी नंदन कहें, पर सच्चाई ये है, जो यशोदा नंदन सुनने में मुझे आनंद आएगा, वो देवकी नंदन सुनने में नहीं। और कोई भी माँ ये नहीं कहेगी कि मैं देवकी और ये मेरा लाला कृष्ण
हर माँ युग युग तक यही कहती रहेगी कि मैं यशोदा हूँ और मेरा लाला कृष्ण है। कोई भी देवकी जैसी माँ नहीं बनना चाहेगी। यशोदा, आज भी लोग कहते हैं कि मेरा लाला कन्हैया, यशोदा माँ, यशोदा माँ। और सच्चाई बात नारायण ठाकुर जी बढ़े मिले, उन्होंने उनका वैभव देखा, बाल रूप नहीं देखा। बाल रूप से लाड़ लड़ाने वाली तो यशोदा मैया है, और वही सत्य को जानती कि कैसे ठाकुर जी से स्नेह करते हैं, दुलार करते हैं। इसलिए यशोदा मैया का हृदय भाव से भरा हुआ ज़्यादा है। श्री ठाकुर जी ने मुख पर हाथ रख दिया, चुप कर दिया, पर यशोदा मैया का रुदन बंद नहीं हुआ। बार बार वह रोते हुए कहती है, यशोमती बार बार यह भाके, है कोई हितु ब्रज में हमारो, चलत गोपाल ही राखे। बरु यह गोधन कंस ले ही सब मुहि बंदी ग्रह मेले, इतनो मांगत कमल नयन मेरी अखियन आगे खेले। को कर कमल मथानी गई है, को दधी माखन गई है, वहुरो इंद्र बरसी है, ब्रज पे को गिरी नख पर लई है। कल मैं मक्खन मंथन करूंगी, दधी मंथन करूंगी। रोज तो लाला आकर के मेरी मटकी को, जब मैं मंथन कर रही होती हूँ तो मेरा हाथ पकड़ लेता, प्रेम से कहिए श्री राधे, मेरा हाथ पकड़ लेता, ऐसे हाथ पकड़ करके कहता कि रुको रुको। और आज जब लाला चला जाएगा, कल मैं फिर से दधी मंथन करूंगी तो कौन आकर के मेरा हाथ पकड़ेगा। कभी इंद्र कुपित हो जाएंगे तो कौन गिरी नख पर लेगा।